हेलो गाइस, I'll welcome to my YouTube channel all about literature। आज हम डिस्कस करेंगे द फैंटम लाउंचियन। द फैंटम मतलब कि काल्पनिक एंड लाउंचियन मतलब एक सिंपल एंड फॉर्मल लंच। ये स्टोरी हेक्टर ह्यू मुनरो इन्होंने लिखी है एंड द टॉयज ऑफ पीस एंड अदर स्टोरीज में 1916 को ये स्टोरी पब्लिश हुई। ये स्टोरी बस 6 पेजेस की है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फैंटम लाउंचियन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबाउट द ऑथर। द फैंटम लाउंचियन, ये जो अपनी शॉर्ट स्टोरी है वो हेक्टर ह्यू मुनरो इन्होंने लिखी है। इनका पेन नेम H.H. मुनरो है और ज़्यादातर लोग इनको साकी नाम से पहचानते हैं। इनकी बॉर्न बुर्मा में 18 दिसंबर 1817 में हुई और इनकी डेथ 19 नवंबर 1916 में हुई। अब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ये बताना व्हाट इज़ अ बुर्मा। बुर्मा ये क्या है, सिटी और विलेज और कंट्री। लेट मी इंट्रोड्यूस टू द स्टोरीज कैरेक्टर्स। सर जेम्स डेकमेंटन, ये एक लोकल पॉलिटिशियन है। बेट्टी लेडी डेकमेंटन, ये सर जेम्स डेकमेंटन इनकी पत्नी है और हमारे स्टोरी की मेन कैरेक्टर। मिली, जो लेडी डेकमेंटन इनकी छोटी बहन है और वो हूबहू लेडी डेकमेंटन इनकी जैसी दिखती है। द 3 स्मिथली डफ सिस्टर्स, फर्स्ट अमांडा, सुशीला एंड मॉड, और जो लास्ट कैरेक्टर है वो है एलॉन निगल। So let me tell you the Phantom Launchier's brief summary। एक दिन सुबह का टाइम था। सर जेम्स डेकमेंटन ये अपनी पत्नी लेडी डेकमेंटन इनको कहते हैं कि अभी भी हमारे टाउन में 3 स्मिथली डफ सिस्टर्स ये मौजूद हैं, तुम उनको लेके एक शानदार होटल में डिनर करवाओ। तो लेडी डेकमेंटन ये कहती है कि मुझे उनके साथ ज़रा सी भी दोस्ती बढ़ानी नहीं है। मैं उनके साथ 2-3 बार ही मिली हूँ, पर उनका स्वभाव मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है। और लेडी डेकमेंटन ये भी कहती है कि वो क्लब में हर टाइम यही सोचती है कि कोई उनको डिनर के लिए इनवाइट करे। तो सर जेम्स डेकमेंटन ये कहते हैं कि कुछ रिलेटिव्स है जो मुझे वोट्स दिलाने में हेल्प करते हैं। तभी वहाँ लेडी डेकमेंटन इनकी छोटी बहन मिली वो वहाँ आती है। तो लेडी डेकमेंटन के मन में एक ख्याल आता है कि मिली जो है वो उनकी जैसी ही दिखती है, तो क्यों ना उनकी जगह पे मिली जाए और उनको डिनर के लिए इनवाइट करे। तो मिली ये कहती है कि मैं तो स्मिथली डफ सिस्टर्स इनको पहचानती भी नहीं, और कहती है कि मैं भी कुछ गेस्ट के साथ होटल कार्कलन में जाने वाली हूँ। तो ये सुनकर लेडी डेकमेंटन ये कहती है कि कितने बजे। तो मिली जवाब में दोपहर का टाइम बताती है। तो लेडी डेकमेंटन ये खुश हो जाती है और वो उनके पति से कहती है कि हाँ, तो मैं तैयार हूँ स्मिथली डफ सिस्टर्स को डिनर के लिए इनवाइट करने में। उसके अगले दिन लेडी डेकमेंटन ये कुछ अलग किस्म का मेकअप करके और हैट पहन के वो क्लब में जाती है और वहाँ से द स्मिथली डफ सिस्टर्स इनको डिनर के लिए इनवाइट करती है। हालांकि वो कभी भी हैट पहनती नहीं है। तो होटल कार्कलन में जाके स्मिथली डफ सिस्टर्स वो बहुत महंगी सी डिशेस को मंगवाती है और डिनर करते टाइम वो कुछ इंश्योरेंस टैक्स और कुछ बातें सर जेम्स डेकमेंटन इनके पॉलिटिक्स के बारे में कहती है। उनमें से एक सिस्टर्स लेडी डेकमेंटन उनको कहती है कि आपको कुछ पता है क्या पॉलिटिक्स के बारे में। तो लेडी डेकमेंटन जवाब में उनको नहीं ये शब्द बोलती है और
वो कहती है कि मुझे कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसी दौरान लेडी ड्रैकमैंटन ये कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हालांकि मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो कहती है कि मुझे बस यही याद है कि मैं क्लब में थी और तुम आके मुझे डिनर के लिए इनवाइट किए। तो वो जो 3 स्मिथली डब सिस्टर्स है वो बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है कि आप लेडी ड्रैकमैंटन है और आपने हमको डिनर के लिए इनवाइट किया है होटल कार्टलन में। तो लेडी ड्रैकमैंटन ये कहती है कि मेरा नाम एलन निगल है और मैं लेडी ड्रैकमैंटन इनको बहुत बार क्लब में दिख। उसके कुछ ही देर बाद लेडी ड्रैकमैंटन ये कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, मेरा नाम एलन निगल है और मैं ब्रास पॉलिशिंग लेडीज़ की एक मेंबर हूँ और मुझे अभी वाइट हॉल में ड्यूटी के लिए जाना है। मैं कभी कभी होटल क्लब में आती जाती रहती हूँ। और तभी मिली वहाँ पर उनके गेस्ट के साथ आती है तो लेडी ड्रैकमैंटन उनको कहती है कि वो देखो लेडी ड्रैकमैंटन। तो ये बातें सुनकर जो स्मिथली डब सिस्टर्स है वो बहुत ही शॉक हो जाती है और जो उन्होंने मंगवाए हुए महंगी महंगी जो डिशेस है उनका बिल उनको ही पे करना होता है। तो इस इंसिडेंट के बाद वो जो 3 स्मिथली डब सिस्टर्स थी वो कहती है कि हम अभी पॉलिटिक्स छोड़ के अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो ये थी स्टोरी द फैंटम लंचियन। आई होप ये स्टोरी आप सबको समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।